किसी पूरी दुनिया के अंदर केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन ये केयर टेकर जो है वो नाजायज हुकूमत है और इस टाइम पर कंप्लीट प्रोग्रेस के अंदर है। ये एक बड़ी भोंडी किस्म की आइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश है। उन पर किसने हमले करने हैं भाई, उनसे लोगों को बचने की जरूरत है। तो पॉइंट तो ये है, असल बात ये है कि नून लीग मुकम्मल तौर पे तितर बितर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफ़र और हमें ज्वाइन कर रहे हैं चाइना से डॉक्टर हसनैन जावेद और इस्लामाबाद से सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब। पीरज़ादा साहब एक नामवर वकील हैं और आज जो सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से, उस पर हम आज बात करेंगे। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ये करारदाद जो है सेनेटर दिलावर खान साहब ने पेश की थी, जिसे मंजूर किया गया। और ये दो दफ़ा इसलिए मंजूर हुई कि जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो पहली दफ़ा जब करारदाद पेश हुई उस वक्त मौजूद नहीं थे। जब वो तशरीफ़ लाए सेनेट में तो ये करारदाद दोबारा पेश हुई और फिर इसको दोबारा मंजूर किया गया। अब इसमें सर सवालात कैसे खड़े हो जाते हैं, आप दोनों हजरात से मैं ये समझना चाहूँगा कि पहले तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये फरमाया कि ये इस बात पे कोई तबसरा ना किया जाए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उन्होंने यहाँ तक भी हिदायत दी कि सिर्फ अपनी बीवियों से इसका तज़किरा कर सकते हैं, आप पब्लिकली नहीं कर सकते। उसके जवाब में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बहुत काम किया, अपने इख्तियारात भी दिए, सुओ मोटो ख़त्म किया, तो अब उसी पार्लियामेंट ने, जो एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है सेनेट, उसने करारदाद मंजूर की उनकी हिदायत के बरक्स चीफ जस्टिस साहब की। तो एक तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या पोजीशन हो जाएगी, जिसने ये अपने जिम्मे ले लिया था कि जी इलेक्शन हर सूरत कराए जाएंगे। और दूसरे ये कि पॉलिटिकल साइड पे ये अब किसे बेनिफिट करेगी ये सिचुएशन। मुस्लिम लीग नून कितनी तैयार थी, क्या वो बैकआउट कर रहे हैं अपनी पोजीशन देखते हुए इस सारी सूरत हाल से? क्या होने जा रहा है फिजादा साहब? प्लीज लेट्स गो अहेड विद दैट। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये जिन मौसूफ ने ये करारदाद पेश की है, उनके पिछले 10 दिन का फोन का डाटा निकाल लीजिए, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। किसने कहा, कैसे प्लान हुई, क्या क्या मनूवरिंग हुई, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ये सेकंड तो ये आ जाएगी, क्या ये करारदाद आइन के साथ खिलवाड़ कर सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक बड़ी भोंडी किस्म की एक जो है ना, ये हरकत है, ये साजिश है जो आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। आइन बिल्कुल क्लियर है, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की है, वो उनके खिलाफ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए आइन के तहत, और एज वेल एज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया, तमाम पार्टीज उसमें एग्री किया। और अब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, ये जो दाएं बाएं से इसको इलेक्शन को मुलतवी करवाने के जितने भी ओछे हथकंडे हैं, अगर ये इसी तरह ही चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में जो हमारी थोड़ी बहुत ही साख बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी। और जिन लोगों ने ये कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि इलेक्शन को मुलतवी करने या करवाने की हद तक कोई मीडिया टाक भी नहीं होगी। तो ठीक मैं है। उनके साथ हूं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं, मैं रूल ऑफ लॉ के साथ हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं। मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। और जो लोग इसमें मुर्तकब पाए गए हैं, एक आइन को एब्रोगेट करने के लिए, आइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये ना हो सके। अगर आप देखिए आइन के बुनियादी ढांचे पे अगर नजर मारी जाए, नजर दौड़ाई जाए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा आइन डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ये चलना चाहिए, ये किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। यही इस आइन की रूह है, आप इस आइन की रूह को नहीं मार सकते। अब देखें, वकला पे जितनी मर्जी उंगलियां उठें कि ये हो गया वो हो गया, इक्का दुक्का एलिमेंट होते हैं, लेकिन जिसने पाकिस्तान में एटलीस्ट डेमोक्रेसी सीखनी है, तो वो वकला से सीखे, वो बार से सीखे, वो बार एसोसिएशन से सीखे कि कभी ख्वाह कुछ भी होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वकीलों ने इलेक्शन 1 साल आगे ले जाने का कहा है, 6 माह आगे ले जाने का कहा है।
क्योंकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है और इसको इसी तरह ही चलना चाहिए। अगर इस प्रोसेस को रोकेंगे तो आपकी स्टेगनेंसी हो जाएगी, और आपको पता है कि चलता हुआ पानी पीने के काबिल होता है, अगर वो पानी रोक दिया तो उसको स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता, पीना तो बड़ी दूर की बात। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये काम किया है वो इंतहाई गलत काम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। तो जी ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप तो पहले बात करते आ रहे हैं कि ये आप पिछले प्रोग्राम में आपने इस पे कहा भी था कि अगर हो गए, इलेक्शन हो गए, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या सिचुएशन इससे इमर्ज की है इस करारदाद से? सबसे पहले तो दिलावर खान साहब वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं। जी प्लीज। दिलावर खान साहब टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर सेनेटर हुए थे, और इसी तरीके से सेनेटर हुए थे जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना काकड़ साहब को वजीर आजम बना दिया गया, यानी कान से पकड़ के उसको भी बना दिया गया, इसको दिलावर खान को भी अभी ले आए, ये ताजा ताजा है। और ये जहां से वो फरमा रहे हैं सत्तर शाहीन साहब, बिल्कुल वहीं से ये पकड़ के लाया गया है, और इसने एक नई लुच तल दी है। और वो लुच ये है कि एक दफा जो करारदाद मंजूर नहीं हुई, दो दफा करारदाद ने अगेंस्ट मंजूर हुई है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन की रीजंस ये दी गई हैं कि मौलाना फजल रहमान ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन पर हमला हुआ। हम्म। अच्छा, इसी तरीके से दो तीन चार और लोगों का नाम लिया। डेरा गाजी खान जो है वो उनके अपने लोग इतने सारे हैं। फजल रहमान साहब खुद वो हैं जो कि पार्लियामेंट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हमले करवाते फिर रहे हैं। उनको किसने उन पर किसने हमले करने हैं भाई? उनसे लोगों को बचने की जरूरत है, उन पर किसने हमला करके किधर जाना है? तो पॉइंट तो ये है सर, असल बात ये है कि नून लीग मुकम्मल तौर पे तितर बितर हो चुकी है। कुछ अरसे में ये भी होगा कि जिस तरह शेख रशीद का 920 रुपए, जो कि डेफिनेट मेरा ख्याल है उसने नहीं दिए होंगे, इसकी वजह से अगर उसका वो कागजात नामजदगी का मसला आता है, तो छोटे छोटे मामला डालने के बजाय हो सकता है कोई बड़ा मामला करके, क्योंकि पूरी की पूरे मामले के अंदर नून लीग इस वक्त बिल्कुल तितर बितर हुई पड़ी है। कोई उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो वोटर्स का टर्न आउट है, वो अगर ये सारा मिलाकर पीटीआई माइनस कर दिया जाए तो ये 30 से 40 लाख नहीं निकलना मेरे ख्याल के मुताबिक। और अगर पीटीआई शामिल कर दें तो फिर आप टर्न आउट आप देख लेते। तो लोगों का तो इलेक्शन की तरफ से ध्यान कोई नहीं है। और जो हुकूमत लाई गई थी, तो सबसे पहले प्लान के मुताबिक इसको 2 से 3 साल चलाना था, यानी यही काकड़ होना था, यही ये सुरंगी जो होना था, और केयर अभी टेकर एक और हुकूमत भी आपने पेश किया। अच्छा, आइन की जहां पे इन्होंने सफ्दर शाहीन साहब ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आइन का ये तमस्खर उड़ाया है जो उन्होंने करारदाद दो दफा, एक दफा भी पेश नहीं की, दो मतलब दफा। सुलंगी के अंदर दूसरी दफा पेश करने का कोई तुक समझ आता है? किसी कानून की किताब को अगर सामने पढ़ लें, नहीं समझ आएगा कि दो दफा, क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ चढ़ाया है। और ये चढ़ाया किसको है? चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा, आप ये देखें कि उमर अता बंदियाल साहब भी चीफ जस्टिस थे। 224 के तहत उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन लाजिम है। 3 दफा बुलाया, 3 दफा बुलाया, 3 दफा कहा इलेक्शन करवाओ। और अगर, और इसके अंदर आइन बड़ा क्लियर है, अगर असम्बलियां जो है वो खुद से तहलील कर दी जाए, खुद से यानी टाइम से पहले तहलील कर दी जाए तो 90 दिन मिलते हैं। और अगर वक्त पर हो तहलील या खत्म हो जाए, यानी या असम्बली का टाइम टेन्योर पूरा पूरा हो होने पे जाए, अगर हो। तो फिर 60 दिन में होता है। और मैक्सिमम जो लेवरेज मिलता है उसको अंदर 20 से 25 दिन का। तो गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज हुकूमत ऑलरेडी आपकी इंटरम गवर्नमेंट है। सो 224 की इतनी सारी जो इन्होंने वायलेशन की है, तो अगर 3 बार ये उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कानून के मुताबिक कहा कि इलेक्शन करवाए जाए, अगर ये तब नहीं माने, तो मुझे फिर शक है, गालिब शक है कि नून लीग, क्योंकि जो उनका प्लान के मुताबिक नहीं चल पा रहा, चुनाचे हो सकता है वो ये नहीं डायरेक्ट अपने जो है वो ग्रिड लॉक करें, वो अपने सींग फंसाने की कोशिश करें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। और मैं इस दफा आपको बताऊं, काजी फायज ईसा साहब मुमकिन है ये उमर अता बंदियाल साहब की तरह टाइम पूरा नहीं करेंगे। मेरा मेरा गालिब ख्याल है कि वो इनको चंगा डेंट देकर जाएंगे, ये नून लीग वालों के लिए मेरा ख्याल है कि इस तरह होगा। इजादा साहब, क्या कहते हैं कि सर सर। आपने आपने ये आप कहा था कि आपकी बात में लगा कि तौहीन अदालत हो गई है क्या इस इकदाम से? ये जो सेनेट की जी करार। सर्टनली सर्टनली, तौहीन अदालत हो चुकी है, तौहीन आइन हो चुकी है।
और इनके सीरियसनेस का और इनके तमस्खरपन का यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि एक करारदाद को दो दो दफा पेश कर रहे हैं। जैसे पहली करारदाद ठीक नहीं थी, दूसरी ठीक हुई है। हम्म। हालांकि उसमें जिस तरह अभी इन्होंने कहा, सर ने कहा कि उसमें क्या तुक बांधा था दूसरी दफा पेश करने का। आप जी। इनकी सीरियसनेस, इनके लीगल एक्यूमेन का, इनके लीगल नॉलेज का, इनके तो इंटेलेक्चुअल पन का यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। जी, तो जी जी। मतलब कि अब आपको हालात कहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो अब अगर सर फर्ज देखिए करें कि हालात, डॉक्टर साहब हालात तो आपके सामने है। पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है, कितने जलसे हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की रेशो किसकी ऊपर है किसकी नीचे है, किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो दिखाने के लिए कि इनके वोट बैंक कम हो गया है तो हम्म। सर्वेज वालों को पैसे दिए जाते हैं। और जी। अवाम जो है उनका उनका जी ये जो 16 महीने की हुकूमत थी वो, और उसके बाद ये जो हुकूमत है अभी जो चल रही है, इसने महंगाई की वजह से जीना हराम कर दिया है सर। दोबर नहीं किया, हराम कर दिया। और लगता है कि उनके जी लिए जी, जीना बिल्कुल ऐसा, जुर्म हो गया सर। ऐसा ही है। और तो इतने ये जो इतने दिलावर साहब का इतने खून कबीह डेटा है, काम इन्होंने किया। और आपको उसका कोई इल्म है? दिलावर साहब का जो पिछले दिन का 10 दिन का डेटा है खून का, वो कॉल लिस्ट का आपको कुछ है, जी, कोई वो इल्म, तो कोई डॉक्टर हिंट है साहब आपके जब पास? उन्होंने हिंट, डॉक्टर साहब ने सफदर शाहीन साहब ने एक हिंट आपको दे दी है, और जी। मैंने उससे भी ऊपर का हिंट दे दी है। मैंने आपको बताया है कि दोनों की एक ही कमीज है, ये काकड़ की और बाजार इसकी ठीक एक ही लगता है। कमीज है। तो बस इसके अलावा और आप क्या बात पूछना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा जरा देखिए ना, मैं तो एक सिंपल आदमी हूं ना, तो और हमारे सुनने वाले भी हम जैसे ही हैं, तो जरा लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं समझने में फिर कि ये क्या। बिल्कुल काकड़ साहब की तरह की एक और लुच फ्राई हुई है, उसमें और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब क्या मतलब है, ये इलेक्शंस जो है अच्छा, आगे 50-50 पे एक है और डॉक्टर मसले को साहब? समझते हैं, बल्कि सफदर शाहीन साहब भी इसके अंदर बताएंगे। कानूनी बात तो मैंने सबसे पहले तो कानून है। जी। सर मेरा सवाल सर ये है कि सर 2 to 4 तीन दफा जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के कहने के ऊपर चीफ जस्टिस को छोड़ रहे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पामाल नहीं हुआ पिछले अरसे में? फिर ये जो हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट है, अव्वल सर तो देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो तो होती ही नहीं है। किसी पूरी दुनिया के अंदर केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन ये केयर टेकर जो है वो नाजायज हुकूमत है, और इस टाइम पर कंप्लीट प्रोग्रेस के अंदर है, और ये एग्जीक्यूट करके इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। फिर एक और बात भी इन्होंने डाल दी है कि कुछ केसेस जो है वो कोरोना वायरस के और कुछ इन्फेक्शंस के आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, और कुछ अरसे के अंदर ना ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना करके ये ले आएंगे। और इसकी रीजन ये है कि जो मोमेंटम देखना चाहते थे नून लीग का वो नहीं बन सका, हम्म। लाना ये वही चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आप जो है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर है, वो आपको 70 करोड़ के लिए दोबारा से आपकी लकीरें निकलवा रहे हैं, सिर्फ $70 करोड़। अच्छा, अभी तक सिर्फ $3 बिलियन पूरे होने हैं। इसके अलावा आपने चौबीसवें चौबीसवें प्रोग्राम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। पूरी दुनिया से आप हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर छोटे छोटे कर्जे ले चुके हैं, इंटरेस्ट इतना बड़ा, यानी दाढ़ी से ज्यादा मूछें लंबी हुई नहीं है। और इतना, और आपको आपकी इतला के लिए अर्ज $77.7 बिलियन का आपने कर्ज देना है 2026 तक, यानी वापस करना 2026 है? तक 77.7 बिलियन डॉलर। सो मैं आपको बहुत अर्ज बड़ी ये रकम करूं है सर। कि पाकिस्तान बुरी तरीन हालत के अंदर है। महंगाई दोबर हो जानी है, 70% से ज्यादा इन्फ्लेशन होनी है, अंडे डबल रोटी लोग देखना भूल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों घरों से निकलना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक और गाड़ी पहले ही तो ऐसा बड़ी हो दूर की चुका है। बात है, लोग साइकिलों से और फना से पीरजादा साहब पहले ही डिप्रेशन के बता रहे हैं, यही मरीज, हालात हो गए हैं। मर्ज और ये सब कुछ बढ़ जाएगा। यही हालात हो गए हैं डॉक्टर साहब। तो तो पीरजादा आइन साहब की ये बात सर आप अभी बताइए, पूछ रहे हैं। अच्छा, सफेद आप पोश अगली तबका। बात में ये पूछो। जी पीरजादा सर। साहब ये सर बताइए सर कि जो अभी एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, नवाज शरीफ साहब की नाअहली का, जो फैसला महफूज हुआ हुआ है, जैसे वहां बहुत सारी चीजें महफूज है, वॉल्यूम 10 टाइप की, ये फैसला भी अभी महफूज है। तो ये किस्सा भी अब क्या सुप्रीम कोर्ट टेकअप? अब सुओ मोटो तो उनके पास है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो तो चीफ साहब ने पहले ही छोड़ दिया था। तो अब ये कैसे टेकअप होगा मामला? सुप्रीम कोर्ट इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी आपको लगता है? सारे प्रोसीडिंग के दरमियान रिमार्क्स वगैरह थे, पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के और बाकी उनके जो रफ़ाका जो क्लीग जजेस हैं, उससे वो बड़ा क्लियर कट वाजे लग रहा है कि वो जो ता हयात नाअहली है उसको ख़त्म करके तो उसको 5 साल तक लेके आ रहे हैं। राइट। इसमें दिस इज एज क्लियर एज गॉड इज वन एंड वी आर टॉकिंग। इसमें कोई कोई शक व शुबा वाली बात इस वक्त तो नहीं नजर आती जी।
तो और ये सेनेट वाली जो सूरत टाइमिंग के हाल है, मामले में सेनेट मैं की पहले भी करारदाद, कहता ये हूँ, डॉक्टर साहब आप सवाल पूछिएगा प्लीज। नहीं बल्कि ये सफदर शाहीन साहब ही मुझे बताएंगे, बल्कि सर सर मैं सर 184 सब सेक्शन 3 के तहत जो है ना, मैं सुमोटो के बारे हाँ में जी जो है वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ रखता हूं, लेकिन टाइमिंग बड़ी गलत है एक्चुअली। जो है सर। ये डिक्टेटोरियल लॉ है, ये लॉ बिल्कुल अमेंड होना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। ये सिर्फ फायदा देने के लिए इस टाइम पर इसको अमेंड किया जा रहा है, वरना इससे पहले भी वकला बरादरी बहुत कहती रही है, जजमेंट्स आती रही हैं, सारी बार कौंसल्स कहती रही हैं कि 184 सब सेक्शन 3 ये तो चीफ जस्टिस साहब का जब दिल करता है, जो दिल करता है, जिसपे मर्जी चाहते हैं सुमोटो ले लेते हैं। ये कोई तरीकाकार ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर डॉक्टर आप फरमाइए सर, डॉक्टर साहब, सफदर ये शाहीन साहब। ये सर आपकी सुप्रीम कोर्ट बात ने फरमाया। बात मैं ठीक है सर, आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब का। जी। इसमें तमाम पार्टीज के तहफुजात भी ये, और टाइमिंग जो है ना, दैट इज द इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लाइफ। टाइमिंग जो है यही मैटर करती है कि कौन सा फैसला किस वक्त होना है, कौन सी चीज किस वक्त करनी है। और डॉक्टर साहब की इस हद तक एग्री करता हूँ कि टाइमिंग शायद इस वक्त वो है कि जिसपे क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है। अगर यही नॉर्मल टाइम में यही काम हुआ होता तो शायद इस वक्त ये सूरत हाल ना होती। टाइमिंग इस हवाले से उस पे इफ्स और बट्स हैं, और उनको हम खत्म नहीं कर सकते, किसी भी हवाले से नहीं खत्म कर अच्छा, यह सकते। साथ साथ क्योंकि इनसे गुफ्तगू हो रही है, तो बल्कि मैं डॉक्टर साहब चाहूंगा कि हम 62-63 को भी डिस्कस कर जी लें। जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं भी इसकी यही भी चाहता था। टाइमिंग यकीनी तौर पे गलत है, लेकिन मैं 62-63 के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो वो कानून है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई माजल्ला कोई नबी ही जो है वो वजीर आजम के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरे ख्याल में इंसानों में तो ये जरूरत नहीं है। जी पीरजादा साहब, ये सवाल का जवाब दीजिएगा, और साथ में ये प्लीज, तो ये 62 देखिए, के अगर कानून पे। आप खुलाफाए राशिदीन के दौर पे नजर डालें तो वहां से हमारी जो गाइडेंस है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद खुलाफाए राशिदीन का दौर है। तो आप जरा उस वक्त देखें कि सैयदना उमर फारूक का जो दौर है, कि दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान हैं, और 22 लाख मुरब्बा मील का रकबा आपके जेर नगी है, और लेकिन एक औरत जो है उसका बच्चा रो रहा है उसकी। हमारी तरफ से जी सर क्लियर थोड़ा आ बिल्कुल रहा आ है? रही है, सा एक बिल्कुल आ मिनट रही है, का, आई एम गेटिंग नहीं वेरी नहीं, हमारी प्रॉपरली। तरफ से थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं सर ये पूछना चाहता सफदर हूँ कि शाहीन डॉक्टर साहब की साहब ने गुफ्तगू आपसे सवाल पूछा मुकम्मल था। क्लियर आ रही है। जी, 62-63 का जो सवाल पूछा था, ये 62-63 पे मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये भी तबसरा फरमाया, रिमार्क्स दिए कि ये सॉरी, कि ये आइन में जो तब्दीली है ये एक आमिर ने की थी। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट का आइडिया भी तो उसी आमिर ने दिया था, तो इसको भी खत्म करते फिर। देखिए, केयर टेकर का अगर आइडिया, अव्वल तो ये कि केयर टेकर का मतलब है जो आइन में लिखा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल उसमें स्टेक होल्डर बंदा नहीं होगा। जी इनमें कौन सा ऐसा बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर तो ठीक है, पॉलिटिकल ये तो बैकग्राउंड है, हर वहाँ का ये स्पॉन्सर्ड आप है। यूं समझ लीजिए, ये तो उनकी बी टीम है, ये जो काकड़ साहब हैं। और सोलंकी साहब आपको पता है कितने अरसे से उनका डीजीपी रहा है रेडियो का, और बाकी मामलात रहा है, ये उनके फखरों में से हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आप एक सवाल सफदर साहब से पूछिए, पीरजादा साहब से, ताकि हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ जाएं, आखिरी 5 मिनट्स में इनको। अच्छा सर, ये मेरी अब सिर्फ ये होगी कि ये जो 62-63 है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये जब ये कानून अब ये बनाया गया और इसके ऊपर रिफॉर्म होने की कोशिश होगी या मामलात होंगे, इस पे डरे थे कि उस वक्त कायदे आजम के साथ के ना, कायदे आजम साहब भी जो है वो नहीं मुझे सर, ऐसी बताइए कि बात है, ये, उनके दौर में इतनी करप्शन थी, इतनी इमोरालिटी थी, लेकिन इतनी सर मुझे अखलाकी ये बताइए ना डिग्रेडेशन कि थी। सर कोई फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। अगर वो सर फाइनेंशियल करप्शन एक जैसे इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, लेकिन मॉरल नहीं है, उसको मैंने देखा नहीं है। ने जरूर कहा है। अच्छा, कोई मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है, कोई फाइनेंशियली करप्ट है, तो कोई मॉरली करप्ट है। आप मुझे ये बताइए कि जो 62-63 की एसेंस, मुझे बताइए कि वो इतनी ज्यादा करेक्टर एसोसिएटेड क्यों है? क्योंकि जिस तरह का फाइन करेक्टर हुक्मरान होने के लिए जरूरी है, तो फिर पाकिस्तान में ऐसा फाइन करेक्टर किसके पास होगा? ये तो फिर मेरे ख्याल में जियाउल हक अपने आप को खुद ही समझते होंगे। आपकी बात ठीक है। जो पहले मैं मिसाल दे रहा था ना कि इस्लाम का जो हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जो या अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रिंजेंट है, और उसी स्ट्रिंजेंट कॉन्सेप्ट के साथ ही जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो भी स्ट्रिंजेंट रखी गई है। लेकिन बदकिस्मती
चुन के उन लोगों को लाते हैं कि जो उस स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को जो है सत्यानाश कर सकें, उस स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया जो है उसका निस्तो नाबूद कर सकें। और यही हाल हमारे पास अब चल रहा है वहाँ। अच्छा वरना जफर अब शाहिदी देखें साहब, एक पुलिस जरा मैं डिपार्टमेंट कितना बदनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब आपके ज्वाइन करने That's- का। और डॉक्टर हसन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आपने सुना, तबसरे को माजरत चाहेंगे जो इसमें लैग आता रहा। वो बहरहाल टेक्नोलॉजी हमारे बस में नहीं है, जो होता है हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे आप अपने एंड पे चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन that- हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें आगे ऐसे चलती रहें। लेकिन सॉरी, ये डेवलपिंग स्टोरी है। आज ये करारदाद पेश हुई है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें गई हैं, और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये हमें वाज़ेह होता चला जाएगा। अभी चंद दिन में, जैसे डॉक्टर साहब पहले भी गुफ्तगू करते आ रहे थे कि इसके पीछे इसके मोटिव्स क्या हैं, इस नई मूव के, और इससे किसे फायदा होने वाला है, ये आप खुद ही जज कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।